बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक बार फिर बुधवार को बैठक हुई। बैठक में बंगाल के 5वें और 6ठे फेज की 88 सीटों पर प्रत्याशी के नाम पर विचार किया गया। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने बताया कि पश्चिम बंगाल के बाकी 4 फेज की सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय हो चुका है। इसकी घोषणा पार्टी हाईकमान द्वारा 1-2 दिन में की जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरुलिया में रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने को कहेंगे। पहले ये रैली 20 मार्च को होनी थी, लेकिन इसे 2 दिन पहले ही किया जा रहा है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें ज्यादा जोर गरीबों और किसानों पर है। ममता ने वादा किया है कि 1.5 करोड़ परिवारों के घर तक राशन पहुंचाने की योजना शुरू की जाएगी। सामान्य वर्ग के गरीब परिवार को 6,000 रुपए और SC/ST समुदाय के परिवार को 12,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए राज्यों को 3T यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि कई देशों में संक्रमण की कई लहरें देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र, केरल, पंजाब और मध्य प्रदेश में केस काफी तेजी से बढ़े हैं, इसलिए टेस्ट में और तेजी लाएं। पीएम मोदी ने कहा कि वैक्सीनेशन ड्राइव तेज करें, वैक्सीन के वेस्टेज पर सतर्क रहें और मुख्यमंत्रियों को पाबंदियां खुद तय करने का अधिकार उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि बस हमें ये ध्यान रखना है कि जनता परेशान न हो। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं हुए। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास सिलसिलेवार कई बम धमाके हुए हैं। धमाके में 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों में एक बच्चा, एक युवक और एक बुजुर्ग महिला शामिल हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। जबलपुर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि किसी हालत में 1 रुपए प्रति किलोमीटर से ज्यादा किराया नहीं वसूला जा सकेगा। अदालत ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को ये सुनिश्चित करने भी कहा है कि यात्री किराए की वसूली नियमों के अनुसार हो। जनहित याचिका का निराकरण करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। भोपाल के एक किसान को 50 साल बाद इंसाफ मिला। जिला कोर्ट ने जल संसाधन विभाग को 22 करोड़ 87 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। 50 साल पहले डैम बनने से किसान की 22 एकड़ जमीन डूब में आ गई थी, लेकिन उसे मुआवजा नहीं दिया गया, जिसके बाद किसान ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 2004 में किसान को 4 करोड़ रुपए देने का आदेश हुआ, लेकिन फिर भी जल संसाधन विभाग ने ध्यान नहीं दिया था। ग्वालियर में MiG-21 की उड़ान के दौरान शहीद वायुसेना के ग्रुप कमांडेंट A गुप्ता को आज अंतिम सलामी दी जाएगी। ग्वालियर के मुरार मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि कल विमान क्रैश होने से ग्रुप कमांडेंट A गुप्ता शहीद हो गए थे। वेस्टइंडीज लेजेंड्स को 12 रन से हराकर टीम इंडिया ने रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए मैच में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को 218 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन वेस्टइंडीज टीम 206 रन पर ही सिमट गई। इस मैच में भी युवराज सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। वहीं सचिन तेंदुलकर ने 65 रन की पारी खेली। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 18 लाख को पार कर गया है। वहीं मौत का आंकड़ा 26,91,000 को क्रॉस कर गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 81 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 9 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे पर भारत है। देश में कोरोना के एक दिन में 35,482 नए मामले सामने आए हैं। इससे कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गई है। कोरोना से 170 नई मौत से अब तक 1,59,249 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में 24 घंटे में 17,574 मरीज ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में 23,179 नए कोरोना मामलों से 23,70,760 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 84 मौत से अब तक 53,080 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 1,52,000 को पार कर गई है। नागपुर में 15 मार्च से सप्ताह भर के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। बठेना कांड में पुलिस कार्रवाई और सरकार से रवैये से नाराज बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सभी मंडलों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार न किया गया तो 21 मार्च को सभी जिलों में धरना दिया जाएगा। रायपुर निगम बिना यूजर चार्ज की संपत्ति कर जमा नहीं कर रहा है। इस वसूली के विरोध में बीजेपी पार्षद दल ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्षदों का कहना था कि महापौर ने इससे राहत देने का आश्वासन दिया था, लेकिन किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया।
भिंड में कांग्रेस के पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने अरसे बाद अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने भिंड से मेहगांव तक 20 किलोमीटर बाइक रैली निकालकर सभा को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। वहीं रेत कंपनी के मालिकों को सह आरोपी बनाने की मांग का एक ज्ञापन मेहगांव एसडीएपी को सौंपा। चित्रकूट विधायक राजवन बेंजाम ने विकासखंड तोकापाल के ग्राम बुरुंगपाल के पहुंच विहीन ग्राम संधीपारा का दौरा किया। संधीपारा में पहुंच मार्ग नहीं होने के कारण 5 किलोमीटर की पगडंडी तय कर विधायक यहां पहुंचे। मनरेगा से सिंचाई के लिए निर्मित 800 मीटर नाली का अवलोकन किया। कोरिया जिला में बीजेपी में चल रही खींचतान और नाराजगी खुल के बाहर आने लगी है। बीजेपी जिला पदाधिकारियों ने पूर्व मंत्री भैयालाल राजवाड़े से मुलाकात कर जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए। पदाधिकारियों ने कहा कि जिला अध्यक्ष संगठन में मनमानी करते हुए परिवारवाद चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह में कहा जा रहा है कि बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है, जबकि ऐसा कोई बदलाव ही नहीं किया गया। बता दें कि 15 अप्रैल से माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत गरीब बच्चों के निजी स्कूल में प्रवेश के लिए संशोधित टाइम टेबल जारी किया गया है। इस बार 2 चरणों में भर्ती प्रक्रिया होगी। स्कूलों में पंजीयन प्रक्रिया 22 मार्च से 22 अप्रैल तक होगी और दस्तावेजों की जांच 7 से 20 मई तक होगी। 5 से 9 जुलाई को लॉटरी निकाली जाएगी और 20 जुलाई को स्कूलों में प्रवेश दे दिया जाएगा। जबलपुर के व्यापारियों की परेशानियों को दूर करने जिला प्रशासन ने एक बैठक बुलाई, लेकिन कंट्रोल रूम में मीटिंग शुरू होते ही व्यापारी भड़क उठे और मीटिंग का बहिष्कार करते हुए कंट्रोल रूम से बाहर निकल गए। दरअसल इस बैठक में नगर निगम के अधिकारी नहीं पहुंचे थे। बस इसी बात से नाराज व्यापारी गुस्से से तमतमा उठे और बैठक का बहिष्कार कर दिया। कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर किए जा रहे इंतजामों का जायजा लेने बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान रेल अधिकारियों समेत मौके पर मौजूद रहे स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अंबिकापुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन ने जांच के साथ ही मास्क लगाने को लेकर अभियान छेड़ दिया है। मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं कैबिनेट में मंत्री अमरजीत भगत पुलिस विभाग के आयोजन में ही बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। इन दिनों इंदौर कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ पर हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अब प्रशासन के साथ ही बीजेपी ने भी मैदान संभाल लिया है। दरअसल कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए बीजेपी घर घर जागरूकता अभियान शुरू कर चुकी है। भोपाल में बुजुर्गों के वैक्सीनेशन को आसान बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा सहारा ले रहा है, ताकि बुजुर्गों को किस तरह की कोई परेशानी न हो। इसी कड़ी में अब विभाग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन देने की व्यवस्था शुरू कर रहा है। धमतरी के 2 स्कूलों में 3 छात्र और 1 शिक्षक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिले के कोलियारी स्कूल और शहर के म्युनिसिपल स्कूल को बंद कर दिया गया। साथ ही संपर्क में आए सभी विद्यार्थियों का कोरोना जांच किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कबीरधाम जिला के चिल्फी में सख्ती बरती जा रही है। एमपी से आने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम मोबाइल यूनिट यात्रियों के नाम पर नंबर लेकर जांच कर रही है। लक्षण नजर आने पर यात्रियों के मौके पर ही जांच की जा रही है। राजधानी रायपुर में एक बार फिर धार्मिक स्थल ले जाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी रोहित बाजपेयी खुद को टूर्स एंड ट्रेवल्स एजेंसी का संचालक बताकर खमतराई थाना क्षेत्र के संतोष नगर इलाके के रहवासियों से तीर्थ स्थल घुमाने के नाम पर 11 लोगों से 10,000 रुपए ऐंठ लिए। फिलहाल पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इंदौर के ओमेक्स हिल्स में हफ्ते भर पहले इंजीनियर के घर हुई डकैती के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से बाइक, मोबाइल और सोने की अंगूठी जब्त की गई। बता दें कि आरोपियों ने परिवार पर जानलेवा हमला कर लूट कर फरार हो गए थे। मुरैना में पीएचई विभाग के करोड़ों के टेंडर घोटाले सामने आने के बाद सभी टेंडर्स को निरस्त कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत गांव, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तक पानी पहुंचाने के लिए पीएचई के कार्यपालन यंत्री ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर 100 करोड़ से ज्यादा राशि के टेंडर जारी कर दिए थे। अब फिर से टेंडर निकाले जाएंगे। रायगढ़ में शिक्षा विभाग के लिपिकों को अपग्रेड करने के लिए ली गई कौशल भर्ती परीक्षा को जिला प्रशासन ने निरस्त कर दिया है। जांच में पता चला कि परीक्षा न सिर्फ नियम विरुद्ध आहूत की गई थी, बल्कि इसकी विधिवत सूचना भी राज्य शासन को नहीं दी गई थी। परीक्षा में करीब 90 लिपिक शामिल होने बताए गए। बेमेतरा जनपद पंचायत अध्यक्ष कुमारी जायसवाल के खिलाफ कांग्रेस के जनपद सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जो ध्वस्त हो गया। प्रस्ताव ध्वस्त होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने जनपद सदस्य के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई करने की बात कही है।
छत्तीसगढ़ पुलिस ने अगस्त 2018 में 655 पदों पर आवेदन जमा किए। करीब 3 साल होने को है, लेकिन अब तक परीक्षा का शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। इससे प्रदेश के 1,05,000 अभ्यर्थियों का भविष्य अंधार में है। अभ्यर्थियों ने इसे लेकर 19 मार्च को रायपुर के बूढ़ा तालाब में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। एमपीपीएससी 2020 मुख्य परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए छात्रों ने जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि एमपीपीएससी 2020 मेंस परीक्षा को फिलहाल स्थगित किया जाए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर एमपी हाईकोर्ट में याचिका लंबित है। इंदौर को ट्रैफिक में नंबर 1 बनाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। अब आम जनता को ट्रैफिक का पाठ पढ़ाने के लिए और सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अब तक 3047 लोगों के लाइसेंस आरटीओ को निलंबित करने के लिए भेजे हैं। ये वो लोग हैं जो लगातार ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर रहे थे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के बीच व्यापारी एकता पैनल के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल के नेतृत्व में सभी प्रत्याशी गरियाबंद पहुंचे। व्यापारियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें योगेश अग्रवाल ने 3 तरह से व्यापारियों की मदद करने की बात कही, जिसमें व्यापारियों को ऑनलाइन बाजार में लाना और शिकायतों का जल्द निराकरण करना प्रमुख है। धार नगर पालिका की तरफ से 185 दुकानों के आवंटन को लेकर पार्षद विपिन राठौर ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी पार्षद ने आवंटित की जा रही दुकानों में अनियमितता, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विपिन राठौर ने कहा कि 185 दुकानों में प्रमुखता से ठेला और फुटपाथ में दुकान लगाने वालों को प्राथमिकता देनी थी। इंदौर के बेटवा में क्रिकेट खेलने को लेकर 2 पक्षों में हुए विवाद को लेकर कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों ने आईजी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस मामूली विवाद को सांप्रदायिक विवाद बना दिया गया। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय के 24 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कटनी के विवेकानंद वार्ड के सैकड़ों लोगों ने बिजली, पानी, सड़क की समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। कमिश्नर कार्यालय के सामने धरने पर बैठे वार्डवासियों के साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मंदसौर के वही टोल प्लाजा में स्थानीय निवासियों ने वाहनों से टोल वसूलने और नियत स्थान से अलग टोल प्लाजा लगाने के विरोध में जमकर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि टोल कंपनी नियमों के विपरीत टोल वसूल रही है। सीहोर में रेहटी थाने के ग्राम खड़गांव में घर पर कब्जा करने को लेकर नाराज एक महिला आत्महत्या की धमकी देते हुए पानी की टंकी पर चढ़ गई। महिला का आरोप है कि मामले में रेहटी तहसीलदार और थाना प्रभारी ने 50,000 रुपए रिश्वत लिए हैं। काफी जद्दोजहद के बाद एसडीएम के आश्वासन पर महिला पानी की टंकी से नीचे उतरी। बैतूल की कृषि उपज मंडी में प्रशासन और व्यापारियों के बीच तनाव से व्यापारियों ने खरीदी बंद कर दी है। इससे दूरदराज से उपज लेकर आए किसान भड़क गए। कृषि मंडी परिसर के बाहर चक्का जाम किया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसानों व्यापारियों के साथ चर्चा हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। कटनी नगर निगम के विवेकानंद वार्ड की महिलाओं ने बिजली, सड़क और पानी की समस्या को लेकर नगर निगम कमिश्नर को चूड़ी भेंट कर विरोध जताया। वहीं वार्डवासियों और कांग्रेसी नगर निगम के सामने सड़क पर बैठकर चक्का जाम भी उन्होंने किया। नगर निगम कमिश्नर ने जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही है। कोरिया जिले के भैयाथान रोड पर जांच के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब जब्त की है। आरोपी सब्जी के ट्रक में अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस ने ट्रक से हरियाणा की शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा के लोहरसी गांव में तेज रफ्तार अज्ञात पिकअप वाहन ने साइकिल सवार 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर वाहन लेकर फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है। पाटन के खुड़बुड़ा में 4 लोगों की हत्या मामले में 87 दिनों बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपियों ने गुनाह स्वीकार किया। इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड मृतक बालाराम का ही बेटा गंगाराम सोनकर निकला। भोपाल लोकायुक्त टीम ने गांधीनगर स्थित वार्ड 1 में पदस्थ एक महिला क्लर्क को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। महिला क्लर्क जीशान जैदी ने सहायता राशि की फाइल आगे बढ़ाने के लिए नूर मोहम्मद से 10,000 रुपए की डिमांड की थी। आरोपी नगर निगम की दैनिक वेतनभोगी है। इंदौर में एसआईटी ने पुष्प विहार जमीन घोटाले में फरार भूमाफिया केशव नाचानी को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी केशव ने दीपक मद्दा के साथ मिलकर जमीन का घोटाला किया था। उस पर 18 फरवरी को खजराना थाने में केस दर्ज हुआ था। पुलिस उसकी तलाश में कई बार छापेमारी कर चुकी थी। जबलपुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर मदन महल स्टेशन के बाहर से एक युवती को पकड़ा और उसके कब्जे से 20 लाख की हवाला की रकम बरामद की।
पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की। फिलहाल आयकर विभाग और पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। खरगोन की जैनपुर पुलिस ने ग्राम कोठाबेड़ा के एक खेत में दबिश देकर अवैध गांजे के पौधे जब्त किए। जब्त गांजे के पौधे का बाजार मूल्य करीब 7 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लिया है। वहीं महिला का पति और खेत मालिक मौके से फरार। अनूपपुर की कोतमा पुलिस ने पथरौडी ग्राम के पास दुर्घटनाग्रस्त वाहन से 233 किलो गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत 11,65,000 रुपए आंकी जा रही है। एडिशनल एसपी ने बताया कि गांजे की खेप छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश आ रही थी। कवर्धा में नाबालिग को शादी का झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि आरोपी 22 अक्टूबर 2017 को नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ भंडारा ले गया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी के कब्जे से नाबालिग को बरामद किया। खंडवा के ओमकारेश्वर थाना क्षेत्र के मोटक्का में रेड लाइट एरिया चलने की शिकायत को लेकर महिलाएं एसपी कार्यालय पहुंची। महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके क्षेत्र में कुछ महिलाएं मकान बनाकर उसमें देह व्यापार कर रही हैं। इससे उनका रहना दूभर हो गया है। मामले में एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोरबा जिला के रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में 3 निजी संस्थान शामिल हुए। इन संस्थानों के 358 विभिन्न पदों पर भर्ती की गई। जिला रोजगार अधिकारी कोरबा आरपी खंडे ने बताया कि रोजगार मेले में शामिल होने के लिए आवेदकों की योग्यता 10वीं से स्नातकोत्तर मांगी गई थी। जैविक खेती और जैविक उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इंदौर के कृषि महाविद्यालय में 4 दिवसीय ऑर्गेनिक एक्सपो का आयोजन किया गया। एक्सपो में देश भर के जैविक विशेषज्ञ, किसान और व्यापारी शामिल हो रहे हैं। इसमें जैविक प्रदर्शनी और ट्रेडिंग से जुड़े कई स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदेश के 500 किसानों के भी स्टॉल लगे हैं।